अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पेडागोजी का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कंटिन्यूएशन में है पिछली सीरीज़ से। यहाँ पर आने वाले क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ द इंडिविजुअल आर टर्म्ड एज। थॉट और आइडियाज़ क्या होते हैं? ऑप्शन ए एटीट्यूड, ऑप्शन बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन सी लर्निंग, ऑप्शन डी मोटिव्स। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव और इंफॉर्मेटिव है। इसे शुरू से लेकर एंड तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे पिछले कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं। तो अगर आज आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की और नेक्स्ट वीडियोस की समझ आएगी, वरना नहीं आएगी क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो रहे हैं और उन्हीं के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं। तो क्वेश्चन क्या था? थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ इंडिविजुअल आर टर्म्ड एज। क्या कहलाते हैं? एटीट्यूड कहलाते हैं, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाते हैं, या लर्निंग कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड जो है ना वो एक सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग है और फीलिंग अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के मुतालिक जो इंसान की थिंकिंग है या फीलिंग है वो उसका एटीट्यूड है। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में देखें तो वो क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस बाहमी फ़र्क होता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल ट्रेट हो, चाहे वो पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हों, खसूसियात हों इंसान की, या कोग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स हों, या इमोशनल हों, या फिर इमोशनल कंपोनेंट्स हों। जो भी हो, जिस चीज़ की बिना पर एक फ़र्द जो से दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ होता है उसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन ए एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फ्रीक्वेंटली रेज्ड इन द कंडीशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग में क्या चीज़ फ्रीक्वेंटली देखी जाती है? ऑप्शन ए विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द लर्निंग प्रोसेस। कौन सा फैक्टर है जो उस पर असरअंदाज हो रहा है? हाउ द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। बी में, सी में हाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी रिड्यूस, कैसे उनको रिड्यूस किया जाता है, ये भी नहीं होगा। इसका होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस है अगर वो इफ़ेक्टिव होगा तो बच्चा या इंडिविजुअल या स्टूडेंट जो भी है वो उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकेगा, उस चीज़ को या उस चैप्टर को या उस प्रोसेस को अच्छी तरह से लर्न कर सकेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, अकॉर्डिंग टू थ्रो बिहेवियरिस्टिक्स लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी सीन थ्रो। लर्निंग को कैसे हम देख सकते हैं? इनर स्टेट से देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से देख सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से देख सकते हैं, या मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी से देख सकते हैं। तो इसे हम उसकी बिहेवियर से देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात देखी थी कि जब लर्न करता है एक इंसान तो उसके बिहेवियर में चेंज आता है, वो कुछ चीज़ें सीखता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो किस चीज़ से हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से। नेक्स्ट है, हु वाज द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का फादर कौन था? तो ये था पेवलो। हम ये देख लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। और ये किसने दी थी? पेवलो ने दी थी। टाइप ऑफ लर्निंग दैट हैपन्स अनकंडीशनली व्हेन यू लर्न थ्रो। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनकंडीशनली हो जाती हैं जब आप सीखते हैं। क्या सीखते हैं? थ्रो क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग से जब आप सीखते हैं, एंड ऑटोमेटिक कंडीशनिंग रिस्पॉन्स इज़ रेज्ड। तो एक रिस्पॉन्स जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पैदा हो जाता है विद स्पेसिफिक स्टिमुलाई, एक ख़ास स्टिमुलाई पे। ठीक है, कुछ समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे पेवलो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि उसने कुछ डॉग्स पाले थे और उनके आगे बेल बजाई थी। उसका मकसद था उन्हें सिखाना, ट्रेन करना। बेल बजाई तो बेल बजाने से कोई भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया डॉग्स ने। तो उसने ना बेल बजाने को जो नाम दिया था न्यूट्रल स्टिमुलाई का दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर उसने जब खाना दिया तो खाने को देख के डॉग्स के मुंह में पानी आ गया। तो इसको उसने जो स्टिमुलाई था, मतलब खाना जो स्टिमुलाई था, उसको उसने कहा था कि ये अनकंडीशनल स्टिमुलाई है। खाने को उसने कहा था अनकंडीशनल स्टिमुलाई, और जो बेल थी उसको कहा था न्यूट्रल स्टिमुलाई, क्योंकि बेल बजाने पे कोई भी रिस्पॉन्स डॉग्स ने नहीं दिया था। अच्छा, खाना देखकर जो डॉग्स के मुंह में पानी आया उसने कहा कि ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, पेवलो ने।
ये काफ़ी दफ़ा उसने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया और डॉग्स ने ये बात सीख ली कि जब भी हमारा मालिक बेल बजाएगा साथ में खाना भी देगा, और खाना देगा तो ज़ाहिर है खाने को देख के उनके मुंह में पानी आना था। फिर उसने क्या किया कि फिर उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ दिनों बाद जब वो बेल बजाता था ना, तो बेल के साथ ही डॉग से मुंह में पानी आना शुरू हो जाता था, क्योंकि वो समझते थे कि अब बेल बजी है तो ज़ाहिर है खाना भी आएगा। तो फिर उसने 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बेल बजाई, खाना नहीं दिया, लेकिन डॉग्स के मुँह में पानी था, मतलब कि वो रेडी थे खाना खाने के लिए। तो फिर उसने उस बेल को नाम दिया था कंडीशनल स्टिमुलाई का, और जो उनके डॉग्स के मुँह में पानी आया था, वो जो रिस्पॉन्स था, उसने उसको नाम दिया था कंडीशनल रिस्पॉन्स का। ठीक है? तो अब कुछ समझ आ गई होगी आपको कि क्या है ये कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है, वो क्या कहती है? टाइप ऑफ लर्निंग दैट हैपन्स अनकॉन्शियसली व्हेन यू लर्न थ्रू, कह रहे अनकॉन्शियसली आपके अंदर एक बिहेवियर पैदा हो जाता है थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड ऑटोमेटिक कंडीशनिंग रिस्पॉन्स इज रेज्ड विद स्पेसिफिक स्टिमुलाई। अब ये स्पेसिफिक स्टिमुलाई जो था वो था बेल थी। जब बेल उसने पहली दफ़ा बजाई तो कोई मुंह में पानी नहीं आया, लेकिन जब उसने सिखा दिया डॉग्स को कि इसके साथ खाना भी मिलेगा, तो वो सीख चुके थे, उनके अंदर एक रिस्पॉन्स जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया था। तो इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये इसने दिए, इसका ऑप्शन सी होगा, डी नहीं होगा। तो आगे हम देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक जो है उसने क्या किया था। थॉर्नडाइक ने थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी और लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। स्किनर ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म दी थी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ये पेवलो का एक्सपेरिमेंट है क्लासिकल कंडीशनिंग का। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, इससे अच्छी तरह से समझ आएगी। अच्छा, वाइगोट्स्काई ने क्या किया था? उसने सोशल थ्योरी दी थी। सोशल थ्योरी किसने दी थी? क्वेश्चन है, द कंडीशनिंग बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? ज़रा माइंड में लेकर आएँ पिछली सिचुएशन कि जब बेल बजाई, जब डॉग्स ने सीख लिया था, उसके बाद जब बेल बजाई तो उनके मुंह में पानी आ गया, यानी बेल स्टिमुलस है और उनके मुंह में पानी आना क्या है? रिस्पॉन्स है। ठीक है। तो द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, तो ये क्या होगा? कंडीशनिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? पहले ये देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या कहती है। कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी फोकस ऑन द इंटरनल प्रोसेस सराउंडिंग इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। कोग्निटिव थ्योरी कहती है कि ये एक इंटरनल प्रोसेस है, यानी इंसान के माइंड में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मेमोरी होती है। और ये दिया किसने था थ्योरी? ये पियाजे ने दी थी 1930 में। ठीक है। तो ऑप्शन ए है इनर कंडीशन, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेबल कंडीशन। तो ये ऑप्शन ए में ही मिल गया है इनर कंडीशन, इसकी डेफिनेशन में भी इनर कंडीशन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनर फैकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग आर कंसर्न्ड विद। जो इनर फैकल्टीज होती हैं उनका ताल्लुक किस चीज़ से होता है? कॉग्निशन से होता है, पर्सनैलिटी से होता है, या मेजरमेंट से होता है? अभी हमने कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ी है, उसमें इनर कंडीशन का जिक्र आया है, इन्फॉर्मेशन और मेमोरी का, तो इसका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या होता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एप्टीट्यूडनल चेंज, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इन्वायरमेंटल चेंज। ये कहते हैं कि इन्वायरमेंटल चेंज के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो सकता ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियरिज्म की भी हमने थ्योरी पढ़ी थी कि जब हम किसी बिहेवियर को डेवलप करना चाहते हैं किसी चाइल्ड के अंदर, तो हम उसे पॉजिटिव री देते हैं। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट जब हम देते हैं तो वो बार बार उसी एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी हम उसे कोई रिवार्ड दे देते हैं, कोई शाबाश दे देते हैं, या पॉजिटिव हम कोई भी उसे रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसका जो है वो बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये क्या होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इन्वायरमेंटल चेंज। ये इन्वायरमेंटल चेंज से रिलेटेड होगा। इन्वायरमेंट उसका पॉजिटिव होगा, उसका मतलब कि लर्निंग का जो उसे अच्छा मेथड दिया जा रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट उसे स्कूल में मिल रहा है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट उसे घर में मिल रहा है, तो इसका होगा ऑप्शन बी। Which of the following type of investment is necessary for the acquisition of objective of national education policy? इसमें क्या था? Which of the following type of investment is necessary? कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है नेसेसरी होगी? तो इसमें होगा लॉन्ग टर्म। हम ये भी देख लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या थी और उसने क्या कहा था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका था कि दिस पॉलिसी वाज टू इस्लामाइज एजुकेशन को जो है वो इस्लामिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम मोर सुइटेड टू नेशनल एस्पायरेशन के मुताबिक होगा करिकुलम, और मीडियम लेवल ऑफ लिटरेसी, मिनिमम लेवल ऑफ लिटरेसी, यानी कि लिटरेसी को मिनिमम जो उसका लेवल है उसको मेंटेन किया जाएगा।
नेक्स्ट है कोफला एंड कोहलर वर कंसर्न्ड विद, ये कोफला और कोहलर दो साइंटिस्ट हैं और ये कोग्नेटिव स्कूल ऑफ थॉट से कंसर्न है। इन्होंने थ्योरी दी थी कोग्नेटिव स्कूल ऑफ थॉट की। तो चलिए जी, यहाँ तक था आज का लेक्चर। अगर पसंद आई हो आज की वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल पे अगर जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ख़ुद भी पढ़िए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।